नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। कुछ बड़ी खबरें हैं, इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि मैं उहापोह में हूँ कि किस पर बात करूँ और किसको छोड़ दूँ। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि सारी खबरों पर बात करूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मायावती ने आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत बड़ा बयान दिया है। तो ब्राह्मण जो है वो एक बड़ा मुद्दा है यूपी में। ब्राह्मण समाज के लोग किस पाले में जाएंगे? सपा के पाले में जाएंगे, बीएसपी के पाले में जाएंगे, बीजेपी के पाले में जाएंगे? इस पर बात करूंगा। उसके बाद बात करूंगा राजस्थान में वसुंधरा राजे जो है वो गले की हड्डी बन गई है, क्या वो बगावत करेंगी? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अयोध्या में जो उनको ज़मीन मिली है उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है वो फिर से चौंकाने वाला है और आपको समझ में नहीं आएगा। उससे भी बड़ा, इस देश में जाति के नाम पर किस तरह से यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लगातार घोटालों का दौर चल रहा है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे और अब लोग सवाल उठाने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं। रेलवे के निजीकरण के बाद जो पहली वैकेंसी आई है उसको जब आप जानेंगे तो आप सर पीट लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। मीडिया के बारे में एक बड़ी खबर बताऊंगा कि इस देश की मीडिया जो आपको लगातार सर्वे दिखा रही है। अभी आज मीडिया ग्रुप है जो टुडे ग्रुप है, उसने एक सर्वे दिखाया है, जी ने सर्वे दिखाया कि सब कुछ देश में अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा पाप आपके सामने लाऊंगा। राष्ट्रपति को लेकर मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह, पहले सुषमा स्वराज फिर अरुण जेटली, वो दोनों नहीं रहे। सुब्रमण्यम स्वामी को साइड किया गया है, यशवंत सिन्हा को साइड किया गया है, शत्रुघ्न सिन्हा को साइड किया गया है, आडवाणी को साइड किया गया है। क्या अब राजनाथ सिंह की बारी है? क्या हुई है उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, ये भी खबर बताऊंगा। और राजनाथ सिंह के खिलाफ क्या, और सीएजी जिसके एक आदिवासी बनाए गए हैं उस पर बात करूंगा। आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस है, जो इंडिजीनियस, जो जिस देश के जो मूल निवासी होते हैं, तो भारत के जो मूल निवासी हैं वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, इस पर भी बात करूंगा। यूपी में किस तरह से हालत कितनी बदतर है कि रेप के, छेड़खानी के आप शिकायत करेंगे तो आप ही को जेल में बंद कर दिया जाएगा, ऐसा हुआ है। 3 लड़कियों को जेल में बंद कर दिया गया, 3 बहनों को, उसमें से एक ने सुसाइड कर लिया आत्मगलानी से, ये भी बड़ी खबर है, वो भी बताऊंगा। तो वो तमाम खबर, और क्या भारत में बंद होगा ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको झकझोर देगी और बारी बारी से इस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे ने साफ साफ संकेत दिया है कि जिस तरह से सचिन पायलट को आगे किया जा रहा है और बेनीवाल जो कि वहाँ के जाट नेता हैं, उनसे अगर गठबंधन नहीं तोड़ा गया तो हो सकता है कि वो कांग्रेस, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। या ये भी संभावना बन रही कि हो सकता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कोई गठबंधन कर ले और वो अलग पार्टी बना ले, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल पूरा आला कमान सख्ते में है और लग रहा है कि वसुंधरा राजे जल्द ही कोई बड़ा फैसला करने वाली हैं और वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। उनके जो विधायक हैं 15-20 वो जा सकते हैं और इसीलिए उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी ने गुजरात भेज दिया है। सोचिए कितनी खतरनाक खबर है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी का कैरेक्टर एकदम सेम है। अब जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि मायावती पैसा लेकर टिकट देती हैं इसलिए उनके समर्थक विधायक भाग जाते हैं, वो क्या कहेंगे बीजेपी और कांग्रेस पर? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को लगातार ठगा जाता है। आज मुझे एक बंगाल से फ़ोन आया भाई साहब का, उन्होंने कहा कि शंभू जी आप बायस्ड हैं, दलाल हैं, दोगले हैं, तमाम तरह की गाली देने लगे। मैंने कहा क्यों? तो आप कश्मीरी पंडित की खबर नहीं दिखाते। मैंने कहा कि 1000 चैनल हैं। उसके बाद वो आदमी मुझे धमकी देने लगा कि मैं आप पर एफआईआर करूंगा। मैंने कहा 1000 एफआईआर करवाइए, मैं इस देश के संविधान को मानता हूँ, कोर्ट को मानता हूँ, एक नहीं 1000 एफआईआर करवाइए, मुझे जवाब देने आता है, मैं लीगल तरीके से जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास बाबा साहब के दिया हुआ संविधान है। जामा मस्जिद को लेकर मैं खुलासा कर दूं कि जामा मस्जिद को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अब साफ साफ कहा है कि वहाँ मस्जिद भी बनेगी, लाइब्रेरी भी बनेगी, अस्पताल भी बनेगी और भी सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, भोजनालय भी बनाया जा सकता है। तो वो तमाम काम होंगे जो इस्लाम के हिसाब से मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक शानदार कोशिश है, शानदार पहल है। और उन्होंने साफ कहा है कि जो लाइब्रेरी बनेगी, जो अस्पताल बनेगा, इन सब के लिए योगी आदित्यनाथ को भी हम इनविटेशन देंगे। तो ये बहुत शानदार कदम है मुस्लिम समाज का और मानवता
ये देशवासी, भारत के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो देख रहे हैं जिस तरह से जाति और मजहब के नाम पर इस देश में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये एक शानदार कदम है और मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है। और अब तमाम उन लोगों को जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उनको इस तरह के लकीर खींचनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज इस देश में बाई चॉइस राष्ट्रवादी है। उनको मौका था पाकिस्तान जाने का, लेकिन उन्होंने भारत को चुना, इसलिए वो भारत के रिस्पेक्टेबल नागरिक हैं। और जो लोग भी मुसलमानों की नागरिकता पर सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो दलितों के आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, जो दलित को आतंकवादी, नक्सलवादी कहते हैं, आदिवासियों पर सवाल उठाते हैं। दरअसल आज पूरी दुनिया में इंडिजीनियस डे मनाया जाता है। जो मूल निवासी हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं, वो जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, जिसको मनुवादियों ने शूद्र और अछूत कहा था, यही इस देश के मूल निवासी हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोग इस देश के मूल निवासी है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम भी अपनाया है, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था जिस तरह से मनुवाद के द्वारा 2000 साल तक प्रताड़ित किया गया, इसलिए उन्होंने इस्लाम में जाना। क्योंकि कौन उस धर्म में रहना चाहेगा जो धर्म आपको अछूत समझता हो, शूद्र समझता हो, जो धर्म आपको अपने साथ बैठ के खाने न दे। इसलिए पेरियार ने कहा कि मैं लात मारता हूँ उस धर्म को जो धर्म मुझे खुद नीच कहता है। इसीलिए इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जो हैं वो इनसे दूर हैं। गुरु नानक साहब ने जिस तरह से सबको मानव मानव एक समान, जिस तरह से छत्तीसगढ़ आप जाएंगे तो जो वहाँ का जो घासीदास महाराज थे, उन्होंने कहा था मानव मानव एक समान। तो ये तमाम जो महापुरुष हुए हैं, बुद्ध, कबीर, रविदास, ये सब मानव मानव एक समान के पक्षधर थे। पता कीजिए कि कौन सी ऐसी मनुवादी व्यवस्था है जो मनुस्मृति है वो आपको शूद्र और अछूत कहती है और नीचा बताती है। उसके बाद आपको बता दें कि OBC में जो बड़ा घोटाला हुआ है, OBC का मामला पूरा साफ आ गया है। दिलीप मंडल ने जब कहा था कि 89 कैंडिडेटों की लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई, तो उस हिसाब से 1000 से ज़्यादा इसका घोटाला। वो अब पूरा देश मांग कर रहा है कि UPSC जो खुद ही रिजर्वेशन जिसमें नहीं है वो क्या रिजर्वेशन बचाएगा, तो या तो इंटरव्यू हटा दिया जाए और रिटेन का नंबर जो है वो जारी किया जाए। ये साफ हो गया है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे जिनको आरक्षण मिला है उन्होंने रिटेन में कम नंबर लाया था, इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दिया गया और इसलिए उनको ज़्यादा आया। सोचिए 700 का रिटेन है और 300 का इंटरव्यू है। जो लोग 650 नंबर भी रिटेन में ले आते हैं उनको 100 नंबर दिया जाता है, तो उनका 750 होता है। और जो 600 नंबर लाते हैं उनको 200 नंबर दे दिया जाता है या 250 नंबर दे दिया जाता है और उनको टॉप करा दिया जाता है। तो जाति के आधार पर वहाँ फैसले हो रहे हैं और सबसे बड़ा जातिवाद का अड्डा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप रिजल्ट को ऑनलाइन कीजिए, आप इंटरव्यू को ऑनलाइन कीजिए या इंटरव्यू ख़त्म कीजिए। UPSC की बड़ी चोरी पकड़ी गई और एक वैकेंसी निकली है, वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत वायरल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नकली वैकेंसी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि असली वैकेंसी है। लेकिन अगर ये वैकेंसी है तो बहुत ही खतरनाक है और आरक्षण को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और तनख्वाह भी जो है वो लगभग ख़त्म है। तो ये लोगों को देखना चाहिए किस तरह से इस देश में आपको ख़त्म किया जा रहा है, वो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए जो पूरा का पूरा जो है, ये देखिए कनिष्ठ सहायक 600 पद है, 21,500 तनख्वाह होगी। नियंत्रक 42,000 तनख्वाह होगी, 35 पोस्ट बुकिंग क्लर्क। तो ये भारतीय रेल विभाग वेस्टर्न इन्फोटेक है। तो जो लोग अब तक नारे लगा रहे थे मोदी मोदी 2 करोड़ रोजगार, अब वो खुश होले, नौकरी चली गई है और आप अब लाला की दुकान में शोषण के साथ काम करेंगे। ये बड़ी खबर है, मीडिया पर एक बड़ी खबर है। सोचिए जो मीडिया आज तक, टुडे ग्रुप जो है वो एक सर्वे दिखा रहा है कि भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बहुत सही है। नेशनल दस्तक ने अपने किसी कर्मचारी को नहीं हटाया है। रतन टाटा ने कहा कि ये वक्त है कि कंपनियां बड़ा दिल दिखाए। आप सोचिए कि जो टुडे ग्रुप आज तक सर्वे दिखा रहा है, हेडलाइंस टुडे सर्वे दिखा रहा है, उसने अपना अखबार मेल टुडे बंद कर दिया है। वहाँ से लोगों की नौकरी गई है। उसके बाद जी में बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है, वहाँ से नौकरी गई। तो सोचिए जब देश की अर्थव्यवस्था सही है तो ये छटनी क्यों कर रहे हैं। तो कितने घिनौने लोग हैं ये आप समझ सकते हैं। और उसके बाद राजनाथ सिंह पर एक बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह ने, सोचिए कि कोई तो है जासूस, क्या चीनी जासूस है जिसने चीनी घुसपैठ की जो खबर है वो वेबसाइट पर अपलोड किया था और उसको हटा लिया गया। तो क्या राजनाथ सिंह से भी साजिश हो रही है, राजनाथ सिंह को साइड करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये चिदम्बरम ने ट्वीट किया है, बड़ी खबर है।
इससे पहले ही लगातार सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस पर बीजेपी पर हमलावर होते रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है। और राजीव महर्षि आप समझ गए, सीएजी के जो हेड थे, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट जो सीएजी की है, जिसकी वजह से कोयला घोटाला और टेलीकॉम घोटाला का नारा दिया गया था, जो बाद में घोटाला ही साबित नहीं हुआ जब विनोद राय थे। तो क्या सीएजी हो या सीबीआई हो, ये तमाम जो खबरें हैं वो जब कांग्रेस थी या दूसरे दलों की सरकार होती है उसके खिलाफ खबरें आती है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के खिलाफ खबरें नहीं आती है। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि उसे पाकिस्तान देख रहा है, चीन देख रहा है, इंग्लैंड देख रहा है, ब्रिटेन देख रहा है। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या इस देश में अब राष्ट्रवाद के नाम पर, देश की सुरक्षा के नाम पर यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर सब कल कह दिया जाएगा कि चूंकि आप मोदी जी की शिकायत कर रहे हैं तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए आप शिकायत मत कीजिए। तो क्या ये मनमोहन सिंह पर लागू नहीं होता था? क्या ये मायावती पर लागू नहीं हो सकता था? क्या ये हेमंत सोरेन पर लागू नहीं होता है? मतलब क्या ये उद्धव ठाकरे पर लागू नहीं होता है? क्या ये भूपेश बघेल पर लागू नहीं होता? ये सिर्फ बीजेपी की सरकार पर लागू होता है कि उनकी चोरी चोरी नहीं है। इसीलिए कहते हैं तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। तो सोचिए, इसी देश में गोला बारूद को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आई थी तो कितनी किरकिरी हुई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी को छुपाया जा रहा है, और ये समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह खेल है। अब आते हैं यूपी में ब्राह्मणों को लेकर राजनीति लगातार शुरू हो गई है, और होनी चाहिए। जिस तरह से इस देश में कांग्रेस हो या बीजेपी हो या ममता बनर्जी, सब लोग एससी सेल, एसटी सेल, पिछड़ा सेल बना के एकदम जो एससी एसटी ओबीसी की राजनीति है वो करते हैं। अब सपा ने भी कहा है कि हम परशुराम जी के बड़े मूर्ति लगवाएंगे लखनऊ में। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कोरोना पर हमला बोला कि कोरोना केंद्र सरकार और योगी सरकार कोरोना को लेकर अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन इस बार उन्होंने नहले पे दहला मारा। उन्होंने कहा कि हम परशुराम जी का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम भगवान परशुराम के नाम से अस्पताल बनाएंगे। ये बढ़िया बात है। अगर कोई अस्पताल किसी के नाम से बने, वो भगवान राम के नाम से बने, परशुराम जी के नाम से बने, अगर सरकारी अस्पताल बनता है, सरकारी हॉस्पिटल बनता है इस देश के तमाम लोगों पर, जो आपकी कोई फेथ अलग है, मेरी अलग फेथ है, मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं भेदभाव के खिलाफ हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस धर्म के खिलाफ क्यों हूँ जिसने मुझे अछूत समझा है। आप मेरे आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं कैसे आपको अपना भाई मानूँ? आप मुझे गरीब बनाए रखना चाहते हैं, मैं कैसे आपको अपना भाई मानूँ? मायावती ने आज नहले पे दहला मारा। उन्होंने 2 मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को क्या इसलिए न्योता नहीं दिया गया कि वो दलित हैं, और मैं अगर सत्ता में आती हूं तो मैं भगवान परशुराम के नाम से अस्पताल बनाऊंगी। तो ये स्वागत योग्य कदम है। कोई अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, किसी का नाम डालिए, वहाँ पढ़ाई साइंटिफिक हो, टेम्परामेंट हो, ये ज़रूरी है। अस्पताल अच्छा हो, ये इलाज है। मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से अस्पताल है, क्या कौन इलाज नहीं कराता है? अब बताइए, राम मनोहर लोहिया के नाम से अस्पताल है, इलाज सब करवाते हैं। तो ये देश को समझना पड़ेगा कि समाज को जरूरी। अब देखिए, रेलवे बेच दिया गया, आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो ये सब जो जरूरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ बड़ी खबरें थी। उसके बाद मैं आऊँगा आप सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, और इस तमाम खबरों का एक एक बारीक विश्लेषण भी करूँगा। लेकिन पहले मैं ओवरऑल खबर बता देना चाह रहा था कि आप लोग को समझ में आए कि ये पूरी खबर किस तरह से चल रही है। तो कल जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने मान लिया कि आपने राम मंदिर बना दिया, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने बाबरी गिराया है उसको सजा होनी चाहिए। उस पर क्या राय है आप लोग की, वो भी बताइए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिस तरह का फैसला किया है कि लाइब्रेरी बनेगा, अस्पताल बनेगा, और भी कई सामाजिक काम के लिए वहाँ निर्माण होंगे, ये शानदार पहल है। और दिलीप मंडल यूपीएससी घोटाला को लेकर साफ साफ आरोप लगाया कि क्या मोहन भागवत और मोदी के कहने पर सवर्णों को आईएएस बनाया जा रहा है। ये बड़ी कंपनी है। आज एक प्राइवेट कंपनी का भारतीय रेल में आउटसोर्स के लिए विज्ञापन वायरल हो रहा है। विज्ञापन सही, आरक्षण वालों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। थाने में प्रताड़ना, युवती ने की खुदकुशी। ये जालौन से पर्स चोरी के आरोप में पुलिस ने कमरे में बंद करके युवती उसकी सहेलियों को पीटा, युवती ने सुसाइड कर लिया। सोचिए किस तरह से यूपी में लचर व्यवस्था है। मेल टुडे बंद हो गया है। जो लोग, सोचिए टुडे ग्रुप वाले कह रहे थे कि हम इकोनॉमी बहुत अच्छा है, वहाँ से नौकरी निकालिए। चांदी 75 पार, सोना 58 पार, पेट्रोल 80 पार, कोरोना 20 लाख के पार। सोचिए आज 65,000 मरीज आए हैं। और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, यूपी में बीएड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। ये वो वीडियो है जिसमें एक माँ चीख चीख के रो रही है।
ऐसे तसल्ली में हाथ पांच औरत का पांव करा अकेला ही मारे मेरी बिटिया। और एक बीजेपी ने जो काम बड़ा काम किया है वो मैं बता दूं, उससे बहुजनों का कोई भला। 370 खत्म हुआ, सवर्णों का मुद्दा था, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, जानबूझकर मुस्लिम महिलाओं को ये क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया, राम मंदिर कर दिया, इन्फ्लुएंस लोग कार्ड लागू करना अभी से लागू करने में सफल नहीं हुए, तो मुसलमानों का जो बोर्ड है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने मुद्दे पर सारे काम कर लिए हैं, लेकिन आपके मुद्दे पर वो कोई काम नहीं करने वाले हैं। ये भी पोस्ट में बहुत वायरल हो रहा है। देवाशीष जरारिया ने कहा है कि जो फेक अलर्ट है, जो एस्ट्रन इन्फोटेक की खबर है, ये फेक है, जबकि सच्चाई ये है कि ये सही खबर है और दैनिक जागरण में विज्ञापन है, और अगर ये फेक है तो फिर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जी ग्रुप से बहुत बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। 24 घंटे में 64,399 मरीज आए हैं, 861 लोगों की मौत हुई है और पिक नहीं पहुंचा है। आप समझिए किस तरह से ये चीज़ है। एक और वीडियो जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, शानदार वीडियो है, आपको देखना चाहिए। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम राज चलेगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तस्वीरें देखिए, लॉकडाउन में जिस तरह से यूपी में बीएड की परीक्षा ली जा रही है और ये प्राइवेट स्कूल में दाखिला होंगे, ये बहुत शर्मनाक है और लोग मरने को मजबूर हो जाएंगे। तो कोरोना की धज्जियां उड़ा दी गई है। भाभी जी पापड़ का प्रचार करने वाले जो मेघवाल साहब हैं केंद्रीय मंत्री, उनको कोरोना हो गया, बहुत दुखद है। बीजेपी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया है रोजगार दो, नोटबंदी की मार, जीएसटी की मार, ये सब उन्हीं के प्लान थे जो मोदी जी ने लागू किया। बेरोजगारी तो अपने चरम पर है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार है। और ये देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि लोग अब सड़क पर उतरने लगे हैं। ये दाल चावल नहीं मिल रहा है। ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कलम को तीर होने दो, तीर को कलम होने दो, विश्व आदिवासी दिवस हुल जोहार। ये तस्वीरें आज इंडिजीनियस सोसाइटी है, ये खबर बड़ी है। और सोचिए, एक शीतल पी सिंह ने पोस्ट लिखा है कि अगर चीन जिस तरह से कब्जा करके बैठ गया है भारत में, राफेल भी आ गया, मंदिर भी बन गया, कोई दूसरी सरकार होती तो किस तरह की हालत होती। और ये तमाम बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था इंडिजीनियस डे पर। ये एक तस्वीर जरूर देखिएगा, मंदिर लगी हैं टाइलें, मस्जिद बिछा कालीन, छप्पर नीचे पढ़ रहे हैं यशवंत और यासीन। तो मंदी के कारण मेल टुडे बंद करने वाले टुडे ग्रुप के चैनल से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये तमाम खबरें है। बड़े बड़े कारों में सब्जियां बेची जा रही है, ये बहुत अच्छी लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। बेरोजगारी का बहुत आलम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस देश में जो हैं वो बेरोजगारी है, लूट मार मची है, लोग त्रस्त हैं। वहीं मुकेश अंबानी जो हैं वो चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो मुकेश अंबानी की संपत्ति में कोई भी कमी नहीं दिख रही है। तो ये आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको एक लबोलुआ में बता दिया है। हर खबर का विश्लेषण करके मैं अलग अलग ही बताऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ ये वो तमाम खबरें हैं जो टीवी अखबार छुपाता है, सोशल मीडिया इसको दिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।